તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે સેવા તીર્થનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। આજનો દિવસ ભારત માટે ઐતિહાસિક દિવસ। આવું સંબોધન પ્રધાનમંત્રી મોદીનું સામે આવ્યું। આ ભારતની નવી યાત્રાની શરૂઆત છે। જૂની ઇમારતો ગુલામીની પ્રતીક સમાન હતી। બ્રિટિશ શાસનમાં નિર્માણ પામી હતી જૂની ઇમારતો। વિકસિત ભારતના સંકલ્પ સાથે સેવા તીર્થમાં પ્રવેશ કર્યો તો નવી ઇમારતોથી સરકારી ખર્ચ ઓછા થશે। નવી પેઢીના યુવાનોને ભવનમાંથી પ્રેરણા મળશે। विक्रम संवत 2082 फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी ये महत्वपूर्ण शुभ दिन माघ 24 शक संवत 1947 का पुण्य अवसर और आज की प्रचलित भाषा में कहूं तो 13 फरवरी का ये दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है। शास्त्रों में विजया एकादशी का बहुत महत्व रहा है। इस दिन जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। आज जब भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, आज जब भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक नई गाथा लिख रहा है, आज जब नए नए ट्रेड एग्रीमेंट्स संभावनाओं के नए दरवाजे खोल रहे हैं, जब देश सैचुरेशन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों में आप सबके काम की नई गति और आपका नया आत्मविश्वास देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। हमने गुलामी की इस मानसिकता को बदलने का अभियान शुरू किया। हमने वीरों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। हमने पुलिस की वीरता को सम्मान देने के लिए पुलिस स्मारक बनाए। रेस कोर्स रोड उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और ये केवल
नाम बदलने का निर्णय नहीं था, ये सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था।